बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायब रहम करने वाला है। आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे जी। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। चलें जी आगे चलते हैं 7.3 एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, locate each of the following angles in standard position using protractor और फेयर फ्री हैंड गैस कि जो हमें नीचे एंगल देगा उनको हमने लोकेट करना है कि वो कहाँ पे होंगे। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के अंदर। उसके लिए हम प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं या हम अंदाजे से, ठीक है, फ्री हैंड गैस की मदद से भी जो है इसको बना सकते हैं। आल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। तो हर एंगल का हमने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बताना है और उसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बताना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या होता है। तो ये मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ। ये देखें, पहला उसने हमें जो पार्ट दिया वो दिया 170 डिग्री। पहले तो हमने 170 डिग्री को लोकेट करना है कि ये एक्स वाई एक्सिस में कहाँ पे होगा। उसके बाद दूसरा काम हमने करना है, उसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बताना है और उसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बताना है। तो अगर देखिए हमारे पास ये अल्फा कोई एंगल है, जैसा कि उसने हमें यहाँ पे 170 डिग्री दिया है, तो अल्फा से आगे अगर मैं क्या करूँ, एक्स एक्सिस फर्ज करें, ये पॉजिटिव एंगल है ना हमारे पास, तो फर्ज करें अल्फा भी हमारा पॉजिटिव है तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। ठीक है, ये हमने 7.2 में पढ़ा था कि एंगल हम कैसे लोकेट करते हैं। तो ये हमारे पास फर्ज करें ये एंगल आ गया अल्फा। ठीक है जी, तो इसका अगर मैं नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना चाहता हूँ तो ये इसकी टर्मिनल साइड है, ये वाली यहाँ पे एंगल ख़त्म होता है उसको टर्मिनल साइड कहा जाता है। तो अब मैं अगर इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालूँ तो ये चूँकि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव एंगल है, तो इसी एक्स एक्सिस से मैं अगर यहाँ तक एंगल निकाल लूँ, ठीक है, हमें तो पता है ना टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक एंगल अल्फा है तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो 360 माइनस अल्फा हमारे पास होगा, या आप अल्फा माइनस 360 कर सकते हैं। तो वो हमारा जो होगा वो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालना चाहूँ, ठीक है, तो ये फर्ज करें हमारे पास अल्फा एंगल था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालना चाहता हूँ, अगर मैं अल्फा में 360 ऐड कर दूँ, एक चक्कर उसमें और डाल दूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक दोबारा जो फिर एंगल आएगा हमारे पास एक दफ़ा घूम के, ठीक है, एक रेवोल्यूशन के बाद, तो वो वाला जो हमारा एंगल होगा वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। और ये फाइंड करने का तरीका क्या होगा, हम अल्फा जो होगा उसके अंदर 360 ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो चलें एग्जाम्पल करते हैं तो आपको इसकी ज़्यादा और समझ आ जाएगी कि हमारे पास 170 डिग्री एंगल है। सबसे पहले तो हम इसको लोकेट करते हैं कि ये एक्स वाई एक्सिस पे कहाँ पे होगा। तो अब देखें, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो 170 डिग्री जो है वो हम पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ से आगे यहाँ तक 90 डिग्री एंगल है, आगे जाते जाएंगे तो ये 180 है, तो 170 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे कहीं होगा। तो ये वाला हमारा एंगल जो है हम इस तरह बना देंगे और ये हमने लोकेट कर दिया कि 170 डिग्री कहाँ पे है। अब हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी निकालना है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी निकालना है। तो इसके लिए एक ट्रिक ये है कि आपको अगर तो जो एंगल दिया गया है वो 360 से छोटा है, ठीक है, तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए आप क्या करें, इसमें 360 ऐड कर दें, मतलब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल को आपको यहाँ से फिर जो है ना यहाँ से एक दफ़ा फिर घूम के यहाँ तक अगर आप आएंगे तो फिर यही एंगल को टर्मिनल इसका यही आ जाएगा इस एंगल का। तो 170 में जब हम 360 ऐड करेंगे तो जो एंगल आएगा वो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। और इसी तरह अगर हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है तो हम एक्स एक्सिस से वापस यहाँ तक जो एंगल होगा, ठीक है, ये निकाल लेंगे तो ये हमारा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा। तो देखें जी, अब हम कैसे निकालेंगे इसको कैलकुलेटर पे। तो 170 है हमारे पास, तो 170 डिग्री जो है ये हम लिख लेते हैं 170 डिग्री। तो इसमें इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा इसके अंदर 360, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, तो 530 आ गया। ठीक है, तो 530 इसका जो है वो सॉरी इसका एंगल आ जाएगा जी। ठीक है,
170 प्लस 360, ये हमारा इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आएगा। और अगर हमने इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालना है तो 170 में से, ठीक है, ये वाला हमने एंगल निकालना है दरअसल। तो 360 टोटल एंगल होता है, उसमें से 170 का माइनस कर देंगे, या 170 में से 360 आप माइनस करें तो -190 जो है ये आपका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 530 आ गया था जब हमने 170 में 360 ऐड किया था, और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल इसका -190 आएगा जब हमने 170 में से -360 किया, तो -190 आ गया, ये हमारा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने हमें एंगल दिया है जी 780 डिग्री का। तो 780 डिग्री जो है ये चूंकि बड़ा एंगल है, ठीक है, इसको हम सबसे पहले लोकेट करते हैं कि ये होगा कहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें एक्स एक्सेस से, ठीक है, तो हम एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करेंगे, एक चक्कर मुकम्मल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 360 हो जाएगा। फिर दूसरा रेवोल्यूशन मुकम्मल करेंगे तो 360 और 360 720 हो जाएगा, और 720 में अगर हम 60 जमा करें तो वो हमारा 780 बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब ऐसे आगे जाएंगे तो 60 डिग्री और आगे जाएंगे तो ये हमारे पास 780 डिग्री है, ये वाला एंगल लोकेट हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ठीक है, और 2 रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के बाद आपका ये एंगल 780 आएगा। अब हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालते हैं। ये चूंकि अब ये 170 वाला जो था ये 360 से छोटा था, ठीक है, तो हमने इसमें 360 प्लस किया, हमारा पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया, 360 माइनस किया तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। लेकिन ये चूंकि अब इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लाने के लिए चूंकि बहुत बड़ा नंबर है, इसमें हम 360 माइनस करते रहे, ठीक है जी। तो फिर देखते हैं जी हमारा किस तरह इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या आएगा और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल क्या आएगा। तो इसके लिए जी कैलकुलेटर में देखते हैं हम, ठीक है, हमारे पास 780 है, ठीक है, तो इसमें से जब मैं 360 माइनस करूंगा तो ये इसका एक रेवोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो फिर 360 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री जो है हमारा इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। और इसी तरह जब मैं इसमें से 360 और माइनस कर दूंगा तो -300 जो है इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा, ठीक है जी। तो ये हम जी इसको देखते हैं, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 60 है हमारे पास, और हमारे पास जिसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है वो -300 है, ठीक है। हमने 780 में से 360 को 2 दफ़ा माइनस किया था तो 60 आया था ये हमारा। वैसे तो मतलब एक दफ़ा माइनस करेंगे तो वो भी को टर्मिनल एंगल होगा, लेकिन चूंकि हमने उससे भी छोटा निकाल सकते हैं तो 360 की दफ़ा फिर माइनस किया तो हमारे पास वो आ गया। फिर एक दफ़ा 360 माइनस करेंगे तो -300 जो है हमारा, जो कि नेगेटिव नंबर है तो ये उसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। इसके बाद तीसरा पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया जी -100 डिग्री। तो इसको सबसे पहले लोकेट करते हैं कि ये एंगल होगा कहाँ पे। तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाएंगे, तो ये चूंकि नेगेटिव का एंगल है तो नेगेटिव के लिए हम एक्स एक्सेस से क्लॉक वाइज चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्लॉक वाइज आएंगे, ये 0 डिग्री होगा, ये नीचे -90 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे जो है -100 डिग्री एंगल होगा हमारा, ठीक है। अब मैं इससे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ये चूंकि 360 से छोटा है तो इसमें +360 और -360 करके हम पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकाल सकते हैं। तो ये देखें जी, हम इसमें से जब करेंगे जी -100 हमारे पास एंगल है, इसमें मैं जब करूँगा जी 360 इसमें मैं प्लस कर देता हूँ तो इससे मेरे पास 260 आ गया, तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 260 है। इसी तरह अगर -100 जो था मेरे पास, इसमें से मैं क्या कर दूँ 360 माइनस कर दूँ तो -460 आएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ से ऐसे एक रेवोल्यूशन आएगा तो ये -460 हमारा जो है वो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, ठीक, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल 260 आ गया हमारे पास, और हमारा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो था वो -360 -100 किया, ठीक है, तो ये हमारे पास -460 जो था वो हमारा नेगेटिव को टर्मिनल एंगल था, और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारा 260, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें चौथा पार्ट जो दिया हुआ है -500 डिग्री, ठीक है, -500 डिग्री को लोकेट करेंगे सबसे पहले। तो ये चूंकि नेगेटिव का एंगल है, हमें क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा, तो ये हम क्लॉक वाइज एक चक्कर मुकम्मल करेंगे तो -360 हो जाएगा, और फिर आगे हम चूंकि हमने -500 तक करना है तो ये फिर आगे -90 और आएंगे तो -450 हो जाएगा, फिर 50 डिग्री और आगे आएंगे
ये हमारे पास -500 डिग्री यहाँ पे एंगल होगा जी। तो इसका हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसका जो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -500 में से जब 300 प्लस करेंगे, 360 सॉरी प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है बहुत और 360 से मतलब बहुत छोटा नंबर है। 360 ऐड करें तो -140 जो है ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। इसी तरह जब हम 360 एक दफ़ा और इसमें ऐड करेंगे तो ये 220 आ जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी को टर्मिनल एंगल कैसे निकालना है हमने। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे पास, हमें पता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जब होता है तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। पहले क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट को हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, और ये वाले जो एंगल होते हैं, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये चूंकि क्वाड्रेंट के मतलब 0 डिग्री से पहला क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री पे पहला क्वाड्रेंट खत्म हो रहा है, तो ये 0 और 90 जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह 90 और 180 जो है ये 90 से सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है और 180 पे ख़त्म होता है, तो 90 और 80 भी आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। 180 और 270 जो है ये आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, और इसी तरह 270 और 360 भी आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। ठीक है, जहाँ से क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है या जहाँ पे क्वाड्रेंट खत्म हो रहा है। इसी तरह अगर हम, ये तो डिग्री के अंदर था, रेडियन के अंदर अगर हम देखें तो ये आपका 0 होगा यहाँ पे, और 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये π/2 होता है। ठीक है, तो π/2 रेडियन, तो 0 और π/2 जो है ये दोनों आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। इसी तरह π/2 और पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट को शुरू और ख़त्म कर रहे हैं तो ये भी आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। और 3π/2 ये 270 डिग्री की इक्वल होता है अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री में कन्वर्ट करें 3π/2 को, तो इसी के बाद 2π जो होता है, अगर आप 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये 2π आ जाएगा, और ये भी हमारा क्वाड्रेंटल एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिग्री के अंदर देख रहे होंगे तो हमारा 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। और अगर हम रेडियन के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन रेडियन में दिया गया, तो 0, π/2, पाई और 3π/2 और 2π ये हमारे क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। तो क्वाड्रेंट्स का तो आपको पता ही है। ठीक है, ये आपका पहला क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये 0 से 90 डिग्री तक होता है, या आपका 0 से π/2 तक होता है जी। और सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो आपका जो, सॉरी, फिर ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका 270 डिग्री तक हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका 360, एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो जाता है। तो चलें जी, देखते हैं हम कि अगले क्वेश्चन में हमने करना क्या है। तो कहता है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाई। हमें एंगल दिया गया होगा, हमने उसका करीब तरीन जो क्वाड्रेंटल एंगल होगा वो बताना है कि उसका करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा। तो उसके लिए हमें इस फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सात फिगर बना दी है। तो हमें पहला एंगल दिया गया जी 156 डिग्री। ठीक है, अब देखें 156 डिग्री होगा कहाँ पे। तो 156 डिग्री अगर आप डिग्री के लिहाज से देखें तो ये 0 है, यहाँ तक 90 है, तो 156 जो होगा वो ये 90 और 180 के दरमियान में कहीं पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ठीक है, तो इसके जो सबसे करीबी क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं वो 90 डिग्री और 180 डिग्री है। तो हम लिख देंगे 156 लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा हमें एंगल दिया गया 318 डिग्री। ठीक है, 318 डिग्री है। तो इसके लिए अब हम देखें 318 डिग्री हमारे पास कहाँ पे होता है। ये ज़ाहिर बात है 270 और 360 के दरमियान में यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये फिर 270 डिग्री और 360 डिग्री के ये दरमियान में होगा। तो हम लिख देंगे 318 डिग्री लाइज बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, हमने सिर्फ क्वाड्रेंटल एंगल्स बताने हैं कि ये कहाँ पे, इसकी करीब तरीन जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 572। ठीक है, इसमें आप देखें ये चूंकि 360 से बड़ा है, इसका मतलब है एक रेवोल्यूशन मुकम्मल होगी और उसके बाद फिर आगे जाके, तो इसको देखते हैं ये कहाँ पे होगा। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ना तो ये 360 तक एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो जाएगा, फिर 90 उसमें ऐड करें तो 450 हो जाता है।
ठीक है। और 450 फिर आगे हम 180 उसमें ऐड करें तो 360 और 180 हमारे पास हो जाता है जी 360 180 हमारे पास 540 समथिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये होगा और ये एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करके है, तो इस वजह से जो हमारा क्या कहते हैं 572 डिग्री है ये 540 डिग्री और 630 डिग्री, मतलब अगर आप 360 में 180 ऐड कर दें तो 540 आ जाएगा, 360 में आप 270 ऐड कर दें तो 630 आ जाएगा। तो ये आपके दो क्वाड्रेंटल एंगल हैं जिनके दरमियान में ये लाया करेगा। उसके बाद एक नेगेटिव एंगल हमें दिया गया -330 डिग्री। ठीक है, तो माइनस के लिए आपको पता है हम क्लॉकवाइज चलते हैं एक्स एक्सेस से, तो इस तरफ जब चलेंगे हम ऐसे यहाँ से चलेंगे, ये 0 होगा, ये -90 होगा, ये -180 होगा, ये -270 होगा और ये हमारे पास यहाँ पे यानी कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव के लिहाज से देखें तो यहाँ पे हमारा एंगल जो होगा वो -270 होगा और यहाँ पे एंगल हमारा -360 होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं -330 डिग्री लाइज बिटवीन -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ये आपका जो क्वाड्रेंटल एंगल इसके होंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री होंगे, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाया कर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम आपने यही काम करना है, लेकिन क्वेश्चन आपको अब जो एंगल दिया गया वो रेडियन के अंदर दिया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है π/3। ठीक है, π/3 जो होता है ये हमारे पास जो होगा π/3, जाहिर बात है ये π/2 से छोटा नंबर है। ठीक है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो तो नंबर उतना छोटा होगा, तो π/2 बड़ा नंबर है, π/3 छोटा नंबर है। ये अगर आप वैसे अगर आपको मतलब याद रखने हो कुछ एंगल्स, तो π/2 जो है ये 90 डिग्री होता है और π/3 जो होता है ये 60 डिग्री होता है। पाई 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के, तो 180 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। तो 60 डिग्री जाहिर बात है आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में रेडियन के अंदर क्वाड्रेंटल एंगल आपके 0 और π/2 है, तो π/3 लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। सेकंड क्वेश्चन आ गया 3π/4। ठीक है जी, 3π/4 अगर आप देखें तो ये वाला जो नंबर है आपका ये आपका आएगा जी इसको अगर आप कन्वर्ट कर लें डिग्री में अंदाज़ा लगाने के लिए, तो पाई की जगह 180 लगाएं। ठीक है, 180 आएगा, 4 के साथ कटिंग होगी तो 45,180 आ जाएगा और 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 135 आएगा। ठीक है जी, तो 135 जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर आप वैसे देखना चाहें तो ये पाई एक बड़ा नंबर है और 3π/4 छोटा नंबर होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये हमारा जो एंगल होगा जी ये π/2 और पाई वाले क्वाड्रेंटल एंगल्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तीसरा क्वेश्चन है -π/4। -π/4 π/4 जो होता है वो 45 होता है, यानी कि -45 डिग्री। तो अब हम यहाँ से इस तरफ जब चलेंगे, ठीक है, नेगेटिव वाली साइड पे आएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, तो हम इसको लिखेंगे जी -π/4 जो है ये हमारा कहाँ पे लाया करेगा। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ये 0 डिग्री होगा, ये हमारा -π/2 होगा। ठीक है, तो 0 और -π/2 के क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान -π/4 आएगा। और -3π/4 यानी कि -135, तो यहाँ से हम चलेंगे तो वो यहाँ पे कहीं आएगा, तो अगर हम नेगेटिव वाली साइड पे चल रहे होंगे तो ये 0 होगा, ये -π/2 होगा, ये -π होगा, तो हमारा जो -3π/4 है ये -π/2 और -π के दरमियान लाया करेगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन करने से पहले हमें याद रखना है कि हमारी जो रेशोज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है, साइन कॉज टेंजेंट, ये आपने हो सकता है पहले ना सुना हो। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं जिनको हम आगे थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे। फिलहाल हमने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। हमारे पास 6 क्वाड्रेटिक रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। एक साइन होता है हमारे पास, उसके अलावा कॉज होता है और टैन होता है। साइन का उलट जो होता है वो या इसका रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट होता है, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट होता है, और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। तो हमें पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पे एंगल 0 से 90 तक होता है, यहाँ पे एंगल 90 से 180 होता है, और यहाँ पे 180 से 270 होता है, और यहाँ से 270 से 360 तक यहाँ पे एंगल होता है। तो
हमने अगर जो हमें फर्ज करें मिसाल तौर पर कोई एंगल दिया गया है, हमें उसका साइन थीटा निकालना है, ठीक है, उसका साइन निकालना है, उसका कॉस निकालना है, तो उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे होती है, ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन में करना है। तो ये आपका जो पहला क्वाड्रेंट होता है, इसमें आपके 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, ये पॉजिटिव होता है, बाकी 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये नेगेटिव होती है। और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कॉट, टेंजेंट और उसका जो रेसिप्रोकल है या उसका उलट है कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन कोसेकेंट कॉस और सीकेंट ये इसमें नेगेटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका ऑपोजिट जो है सीकेंट, ये पॉजिटिव होता है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेगेटिव होती हैं। तो इसको याद रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। आप सोच रहे होंगे कि ये हम 24 वैल्यूज कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए आपने छोटा सा एक अपने जहन के अंदर इसकी डायग्राम सी बना लेनी है। अब जो आपका जो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें सारे पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया सारे, चूंकि ऑल पॉजिटिव है तो इसके लिए हमने ए लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ठीक है, साइन जो है वो एस से स्टार्ट होता है तो हमने उसके लिए एस लिख दिया, साइन और उसका जो इसका रेसिप्रोकल है कोसेकेंट। और इसी तरह तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया, टी फॉर टेंजेंट। और यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस जो है या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है तो कोसाइन हमने सी लिख दिया, ठीक है। तो हम इस तरह याद रख सकते हैं जी ASTC, ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं, या आप ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ऐड या ए फॉर ऑल, ठीक है, उसके बाद शुगर फॉर साइन, ठीक है, एस, और टू के लिए टी हम यूज़ करेंगे, टेंजेंट यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और कॉफ़ी फॉर सी फॉर कॉफ़ी, और यहाँ पे हम सारे कॉज और उसका ऑपोजिट जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये आप अपने जहन के अंदर याद रखने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं, या आप इसको एस्टेक के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरह करेंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये अब हम देखते हैं कि अब आप देखें साइन थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, हमारा साइन थीटा पॉजिटिव आ गया, उसके अलावा टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, तो ये देखें यहाँ पे टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंगल थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है जी। इसी तरह अगला हमारे पास कॉस थीटा नेगेटिव एंड साइन थीटा नेगेटिव, तो आप देखें कॉस थीटा भी नेगेटिव हो और साइन थीटा भी नेगेटिव हो, तो कॉस थीटा हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक हो गया, और साइन थीटा जो है वो भी हमारा इसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एंगल जो होगा वो हमारे थर्ड उसमें क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें कहा गया है कि सीकेंट थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव, ठीक है, सीकेंट थीटा जो है पॉजिटिव है, सीकेंट हमारे पास आपको पता है ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, और साइन थीटा नेगेटिव है तो साइन इसमें नेगेटिव होगा हमारे पास, तो सीकेंट पॉजिटिव आ गया और साइन नेगेटिव आ गया, ठीक है जी। तो इससे आप देख सकते हैं ये हमारा जो एंगल थीटा होगा वो क्वाड्रेंट 4 के अंदर होगा, ठीक है जी। इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि कॉज हमारा नेगेटिव हो, कॉज नेगेटिव हो और टेंजेंट भी नेगेटिव हो, ठीक है, कॉज भी नेगेटिव हो और टेंजेंट भी नेगेटिव हो, तो ये कॉज नेगेटिव यहाँ पे है, उसके अलावा टेंजेंट भी नेगेटिव हमारा यहाँ पे है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, फिर आप ये आंसर में लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पांचवा पार्ट है, उसमें कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव हो और कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो, ठीक है, कोसेकेंट पॉजिटिव हो, ठीक है, हमारे पास कोसेकेंट यहाँ पे पॉजिटिव है और साथ ही कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो, तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चीज़ पॉसिबल है, बाकी इसके अलावा कहीं भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप लिखेंगे जी और थीटा जो है वो हमारा क्वाड्रेंट 1 के अंदर लाई करेगा। और इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है, और सॉरी छठा क्वेश्चन है, साइन थीटा नेगेटिव हो और सीकेंट थीटा भी नेगेटिव हो, ठीक है, साइन थीटा नेगेटिव हो साथ ही सीकेंट थीटा भी नेगेटिव हो,
साइन हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है जी। उसके अलावा सीकेंट थीटा भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब है हमारा जो एंगल थीटा होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें आपने कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। कॉज ऑफ -150 डिग्री, ठीक है जी। साइन ऑफ -310 डिग्री, टेंजेंट ऑफ -210 डिग्री, और कॉट ऑफ -45, सीकेंट ऑफ -60 और कोसीकेंट ऑफ -137 डिग्री। तो आपने इसमें एक ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपका सिर्फ कॉज या उसका जो ऑपोजिट होता है सीकेंट, ठीक है। कॉज और सीकेंट जो होता है, अगर इनके दरमियान में एंगल नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी साइन में, टेंजेंट में, कॉट में, कोसेकेंट में जब भी अंदर एंगल नेगेटिव में आएगा तो वो माइनस को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको सिर्फ याद रखते हैं कि कॉज जो है या सीकेंट जो है ये माइनस को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। उसके मुकाबले में बाकी ये जो है ये सारे बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए कॉज ऑफ -150 डिग्री, कॉज ऑफ 150 डिग्री आएगा, माइनस इसमें ख़त्म हो जाएगा। साइन ऑफ -310 डिग्री, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, साइन ऑफ 310 डिग्री आएगा, ठीक है जी। टेंजेंट ऑफ -210 डिग्री, तो ये माइनस को बाहर निकाल देगा, टेंजेंट भी टेंजेंट ऑफ 210 डिग्री। कॉट जो है ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री। सीकेंट जो है ये चूंकि कॉस का रेसिप्रोकल है, उसका उलट है, तो ये बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करता है। तो जब हम सीकेंट लेंगे किसी नेगेटिव नंबर का, सीकेंट ऑफ -60 डिग्री, तो ये हमारे पास प्लस का 60 डिग्री आएगा। और कोसेकेंट जो है वो हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे इसका -137 का कोसेकेंट लेंगे तो ये भी माइनस को बाहर निकाल देगा और ये माइनस कोसेकेंट ऑफ 137 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें सिर्फ एक पॉइंट बताया गया है कि ये पॉइंट -2,3 है। हमने क्या करना है जी, इसके 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड करनी है, ठीक है। और उसका क्वाड्रेंट फाइंड करना है कि ये कहाँ पे होगा, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने याद रखनी है कि वो कौन कौन सी है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये -2,3 ये पॉइंट जो है ये होगा कहाँ पे। आपको पता है ये x की वैल्यू -2 है, ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखा हुआ है। और ऑर्डर्ड पेयर में जो हमेशा आपका पहला नंबर होता है वो आपका x होता है, यानी कि x एक्सेस से फासला होता है, और जो आपका y जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अगर मैं ये ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करूँ तो x की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू जो है वो +3 है। तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 फाइंड करनी है। तो ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। तो पहली हमारी जो लाइन होगी वो यहाँ से ओरिजिन से उस पॉइंट तक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर हम सीधा एक्स एक्सिस पे एक लाइन गिरा देंगे, ठीक है, ये आ जाएगी। और फिर यहाँ से हम इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। इस ट्राइंगल को फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाएंगे। तो ये हमारे पास देखें आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल इसका 90 डिग्री का है, तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और उसकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसको हम ज़रा साइड पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। तो आपको पता था उसकी जो बेस थी, ठीक है, ये जो उसका x0 से ओरिजिन से लेके x एक्सेस में जो फासला था वो -2 था। उसके बाद ये जो उसकी ये वाली ऊपर से पॉइंट की यहाँ पे x एक्सेस से जो फासला था, हाइट जो थी उसकी, वो हमारे पास 3 थी, ठीक है। तो एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा था, ठीक है जी। एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा था, एंगल थीटा, सही है जी। और ये वाली जो हमारी यहाँ पे एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा। तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा उसके जो सामने वाली साइड होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है जी। और जो आपका एंगल थीटा जहाँ पे है, ठीक है, उसके जो सामने वाली साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा।
और वो साइड जहाँ पे जिस साइड पे 90 का एंगल भी मौजूद है और वो वाला एंगल मौजूद है आपका थीटा एंगल जो है, ठीक है, वो भी मौजूद है, तो ये आपकी साइड जो होगी इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद फिर आपको पता है हम नहीं, अगर हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते थे 8th क्लास में। अगर मुझे ये हाइपोटेन्यूज पता लग जाए, ठीक है, ये मैं फाइंड कर लूँ उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तो हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये बेस हमारे पास -2 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है जी इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। जिन बच्चों ने इसको उर्दू में पढ़ा होगा तो इसको मसला फिसागोरस कहते हैं, ठीक है। और बितर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, तो इसको वितर कहते हैं, ठीक है, उर्दू में इसको कायदा कहते हैं और इसको उमूद कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने चूंकि हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो दोनों तरफ जजर ले लेंगे, इधर भी जजर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, एच रह जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी की वैल्यू हमें पता है -2 है, तो बी स्क्वायर की जगह हम -2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस पी का स्क्वायर है तो इसकी जगह हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर आपको पता है जो स्क्वायर होता है, अगर हम नेगेटिव के नंबर का स्क्वायर लें तो माइनस खत्म हो जाता है, या -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर वापस 9 आएगा और 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट 13 आ जाता है। तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आ गई। इसके बाद हम इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको ये 3 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। जो साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। इस तरह जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा, ये आपकी होती है जी बी बाई एच, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है, ठीक है जी। तो आपने पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी इसको याद रखना है। इन 3 फार्मूलों को आपने याद रखना। अगर आपको ये 3 याद होंगे तो ये आगे याद करने बड़े आसान है, क्योंकि साइन को सीकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उलट होता है, तो पी बाई एच जो होगा वो हमारे पास एच बाई पी बन जाएगा, ठीक है। ये चूंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसमें पी बाई एच था तो ये हमारे पास एच बाई पी आ जाएगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है तो ये बी बाई एच के इक्वल होता है, तो ये सीकेंट थीटा जो है वो एच बाई बी के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह टेंजेंट थीटा जो है ये पी बाई बी होता है, तो कॉट थीटा जो है बी बाई पी बन जाएगा, ठीक है। आपने सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है और ये वाले इसके रेसिप्रोकल है, इनको आपने सिर्फ उलट कर देना है। तो साइन थीटा होता है जी पी बाई एच, उसको आप 3 आपने वर्ड याद रखने, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब आप देखें हमारे पास हमने यहाँ पे सिर्फ, अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे तो आप सिंपली यहाँ से जो वैल्यूज आपने निकाली है वो आप इसमें पुट कर देंगे। पी की वैल्यू हमें पता है 3 है, ये 3 आ गया, और बाय एच है, एच की जगह हम स्क्वायर रूट 13 पुट कर दें, तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ। कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बी बाई एच, तो बी की वैल्यू हमारे पास -2 है और एच की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। और टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास पी बाई बी है, तो पी की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह कोसिकेंट थीटा जो होता है वो इसका उलट होता है, तो आप सिंपली इसको उलट भी कर सकते हैं। 3 ओवर स्क्वायर रूट 13 था तो ये स्क्वायर रूट 13 ओवर 3 आएगा, या आप अगर सिंपली फार्मूले में पुट करना चाहें तो इसको इसका इसका जो ऑपोजिट फार्मूला एच बाई पी वाला उसमें पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगे। सीकेंट थीटा जो है वो इसका उलट होता है, तो ये स्क्वायर रूट 13 ओवर -2 आएगा। माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हैं, इधर ऊपर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखा करते हैं, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी साथ। इसी तरह पी बाई बी जो है हमारे पास टेंजेंट थीटा जो था वो 3 बाई -2 था, तो हमारे पास कॉट थीटा चूंकि उसका रेसिप्रोकल है तो वो -2/3 हो जाएगा, हम इस फ्रैक्शन को उलट कर देंगे। तो ये आपकी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आई हैं। और उसके अलावा आपने देखा था कि ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था तो इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है एज टैग की मदद से, तो सेकंड में साइन और उसका जो ऑपोजिट है, ठीक है, साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव है। उसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव है, जो हमने 4th क्वेश्चन में किया था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमें पॉइंट जो दिया गया वो -3, -4 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये पॉइंट
ग्राफ पेपर पे कहाँ पे लाई करेगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो -3 -4 एक्स की वैल्यू -3 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम -3 यहाँ पे आएंगे, और y की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू -4, तो ये जब -3 वाली लाइन को हम नीचे इधर लेके आएंगे और y इसको -4 को मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा। अब हम इस पॉइंट से ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से लेके यहाँ तक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाते हैं और यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाते हैं, तो अभी हमारे पास इसकी एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है जी। इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल आ गए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल थीटा यहाँ पे था, ठीक है। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एंगल थीटा यहाँ पे था और 90 डिग्री का एंगल हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो हमारी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। उसके अलावा थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, और वो साइड जहाँ पे 90 का एंगल भी होता है और हमारे पास साथ ही उसके एंगल थीटा भी होता है, तो वो हमारी बेस बन जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने हाइपोटेन्यूज पहले फाइंड करना है। ये जब हमें पता लग जाएगा तो उसकी मदद से फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के फार्मूले हमें 6 याद होने चाहिए, उनकी मदद से हम आसानी से 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जी। पाइथागोरस थ्योरम है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h हमने फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। b की वैल्यू -3 है तो ये -3 का स्क्वायर आ गया, प्लस p की वैल्यू -4 है तो ये -4 का स्क्वायर आ गया। -3 का स्क्वायर लेंगे तो अगर माइनस वाला नंबर हो और उसके ऊपर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, हमारे पास 9 आ जाएगा। प्लस 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट 25 आता है, और 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमने p की वैल्यू -3, p की वैल्यू -4 और h की वैल्यू जो है 5, इन तीनों को यूज करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता है, साइन थीटा जो होता है वो p बाय h के इक्वल होता है, कॉस थीटा b बाय h के इक्वल होता है, और टेंजेंट थीटा p बाय b के इक्वल होता है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जी। टेंजेंट थीटा सॉरी साइन थीटा जो है p बाय h है, p की वैल्यू -4 है और बाय h की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा। कॉस थीटा हम लेंगे तो कॉस थीटा में हमारे पास b बाय h, ठीक है, b की जगह -3 पुट कर देंगे और h की जगह 5 आ जाएगा। टेंजेंट थीटा जो है हमारे पास p बाय b है, तो ये -4 और -3 आएगा और ये माइनस माइनस से कट जाएगा, हमारे पास 4/3 रह जाएगा, ठीक है जी। इस तरह कोसेकेंट थीटा जो है वो h बाय p है, तो ये हमारे पास 5/-4 आएगा, माइनस को आप यहाँ ऊपर लिख लेंगे। हमारे पास सीकेंट थीटा जो है वो कॉस का उलट होता है, तो यहाँ इसको सिंपली यहाँ से उलट कर सकते हैं, 5/-3 या -5/3। इस तरह कॉट थीटा जो है ये p बाय b होता है, तो ये -3/-4 आएगा और ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा जी। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट, इसमें हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 2,1। अब ये चूंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट था, तो इस वजह से आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ वहाँ पे टेंजेंट वाली वैल्यूज पॉजिटिव आई है, ये माइनस माइनस से दोनों को कटेगा तो ये पॉजिटिव है, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चारों की चारों नेगेटिव है। तो तीसरा पार्ट स्क्वायर रूट 2,1, इसको हम ड्रा करते हैं जी एक्स एक्सिस पे। तो स्क्वायर रूट 2 जो है ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये 1 से थोड़ा सा आगे कोई पॉइंट होगा, और y की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा। अब हम इसकी ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, तो ये एक लाइन लगाएंगे, उसके अलावा एक ये लाइन लगाएंगे और यहाँ से ये लाइन लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट P जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, और इसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आएंगी वो सारी पॉजिटिव आएंगी, ठीक है जी। अब हम इसी डायग्राम जो हमारी ट्रायंगल है इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो उसकी बेस थी वो स्क्वायर रूट 2 के इक्वल थी, परपेंडिकुलर जो था वो 1 के इक्वल था, और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका 90 का एंगल है ये वाला, ठीक है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, यहाँ पे एंगल आपका थीटा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और बेस चूंकि यहाँ पे एंगल थीटा होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, तो ये आपकी बेस हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट जो सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है जी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा।
एच की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की जगह हम स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर रूट 3 हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब इन तीन हमारे पास जो साइड्स हैं ट्राइंगल की, P1 है, बी स्क्वायर रूट 2 है और एच हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। इसकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिखेंगे। तो साइन थीटा P बाई एच, पी की जगह 1 आ गया, एच की जगह स्क्वायर रूट 3 आ गया। कॉस थीटा B बाई एच स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, और टेंजेंट थीटा P बाई बी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है। और कोसेकेंट थीटा साइन का उलट, तो स्क्वायर रूट 3 बाई 1, या हम उसको सिर्फ स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे। सीकेंट थीटा कॉस का उलट होता है तो ये स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और कॉट थीटा टेंजेंट का उलट होता है तो ये स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, यानी कि स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 1 से हमारे पास दोबारा वही वैल्यू आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें कह रहा है इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इससे पहले हमें पॉइंट सिर्फ बताया था, अब इसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बता रहा है, ठीक है, 6 में से, साथ हमें थीटा का भी बता रहा है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज रह गई, वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता है cos थीटा जो होता है वो b बाई एच की इक्वल होता है, ठीक है, और हमें cos थीटा की वैल्यू बताई गई है -2/3 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि b की वैल्यू हमारी -2 है और h की वैल्यू जो है वो 3 है। तो अब हम एक फर्जी सी डायग्राम बना लेते हैं अपने पास, ठीक है, जिसमें b की वैल्यू -2 है, h की वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, बेस परपेंडिकुलर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बेस आ गई, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, ठीक है। जब हमें परपेंडिकुलर पता लग जाएगा उसके बाद हम बड़ी आसानी से वो फार्मूले यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम कर सकते हैं। तो पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे जी, पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ये तो अब मेरे ख्याल में 8th क्लास से यूज़ कर रहे हैं पिथागोरस थ्योरम, ये बड़ी आसानी से आप इस चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब हम फार्मूला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, चूँकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो बेस का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, h की जगह 3 आ जाएगा, माइनस b की जगह -2 आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस ये आ गया ये वाला यहाँ पे, और -2 का स्क्वायर ये 4 आएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास 9 - 4 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगी। अब हमने ये तीन वैल्यूज जो है b-2 है, h3 है और p की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, इन तीनों को यूज़ करके जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेती हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो p बाई एच है, ठीक है जी, ये हमें p की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है और h की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू हमें पहले से दी गई थी, ये उसी तरह आ गई। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास p बाई b होता है, तो p की जगह स्क्वायर रूट 5 और b की जगह -2 आ गया। उसके मुकाबले में फिर कोसेकेंट थीटा, इसको हम उलट कर देंगे, 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। सीकेंट थीटा चूँकि कॉस का उलट होता है तो इसको उलट कर देंगे तो 3 बाई -2, ठीक है। और कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास p बाई बी ये थी, तो इसको उलट कर देंगे, ये इसका टेंजेंट का ये रेसिप्रोकल होता है तो -2 बाई स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका जो ऑपोजिट है वो पॉजिटिव आया, बाकी चारों की चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव आई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी, इसमें क्या आ रहा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, ठीक है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी 4/3, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है जबकि साइन थीटा नेगेटिव है। तो ये जो कंडीशन है ये बता रही है कि जो हमारा एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। तो हमें पता है टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है p बाई बी, ठीक है। तो p बाई बी, हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/3 दी गई है, तो जो चूंकि ये p बाई बी की इक्वल होता है तो p की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से और b की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक। ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के फार्मूले यहाँ पे याद होने बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। अब हम एक फर्जी ट्राइंगल बना लेते हैं जी, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, p की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो ये पिथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज रहती हैं वो
फाइंड कर लें। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं जी। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की जगह वैल्यू 3 का स्क्वायर आ गया प्लस पी की जगह 4 का स्क्वायर आ गया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 25 आ जाता है और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू 5 प्लस माइनस 5 आ जाएगी। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हमें क्योंकि ये अब साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि उसने बता दिया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा है, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। मैं 4 पुट करूंगा डिवाइड बाय एच की वैल्यू हमारे पास प्लस की भी 5 है माइनस की भी 5 है। अगर मैं प्लस की 5 पुट करता हूँ तो ये 4/5 बन जाएगा और ये पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन चूंकि उसने हमें कंडीशन में बताया है कि जो थीटा है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाया कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम +5 की बजाय -5 यूज करेंगे इसके अंदर सारा, ठीक है जी। तो साइन थीटा हमारे पास पी बाई एच 4/-5 आ गया, माइनस को आप फिर अगले स्टेप में ऊपर ले जाएंगे, कॉस थीटा जो है वो बी बाई एच होता है, तो कॉस की जगह 3 आ जाएगा, एच की जगह -5 आ गया। टेंजेंट थीटा जो है वो पी बाई बी होता है, ये उसने हमें पहले से बताया हुआ था, ये 4/3 आ गया। कोसिकेंट फाइंड करने के लिए आप साइन का रेसिप्रोकल ले लें, उसको उलट कर दें, और सीकेंट निकालने के लिए चूंकि कॉस का उलट होता है तो उसको इसका उलट ले कर लें इसकी फ्रैक्शन का, -5/3 बन जाएगा। और इसी तरह कॉट थीटा फाइंड करने के लिए ये हमें पहले से दिया गया था 4/3, इसको आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3/4 इसकी जो छोटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो हमें मालूम हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि साइन थीटा जो है वो -1/√2 है, यानी कि साइन थीटा नेगेटिव है और जो टर्मिनल साइड है एंगल की ये तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है साइन थीटा दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तीसरे में और एक चौथे में, तो उसने कह दिया कि ये तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, यानी कि फिर ये चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है। तो अब हम चौथे क्वाड्रेंट के अंदर फिर हमने ये चार चीज़ें फाइंड करी। उसी तरह हम पहले साइन थीटा, हमें पता है जैसा कि साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच के इक्वल होता है, और हमें बताया गया साइन थीटा -1/√2 है, पी की वैल्यू -1 आ जाएगी और एच की वैल्यू हमारे पास √2 आ जाएगी। एक हम फर्जी ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस हमें नहीं पता, तो बेस फाइंड करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चूंकि अब हमने बेस फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर दूसरा जाएगा माइनस हो जाएगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास बी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की जगह √2 पुट कर देंगे, √2 का स्क्वायर माइनस पी की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस ही आ गया, और ये -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, और 2 - 1 1 होता है, तो 1 का आप अगर स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 1 ही आता है, तो बी की वैल्यू हमारे पास +-1 है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब हम ले रहे हैं तो साइन थीटा हमारे पास पहले से गिवन है -1/√2, एक हमने उस तरह लिख लिया, इसका रेसिप्रोकल भी हमने इसको उलट करके लिख लिया। कॉस थीटा जो है वो बी बाई एच होता है, ठीक है। कॉस थीटा जो है वो बी बाई एच है, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड की 1 है और एच की वैल्यू हमारे पास √2 है। चूंकि ये चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और इसके पॉजिटिव होने की वजह से हम यहाँ पे +1 की वैल्यू लेंगे, ठीक है। मतलब 1 की जो वैल्यू होगी वो +1 लेंगे। पिछले क्वेश्चन में -5 अब जरूरत के मुताबिक दिया था, यहाँ पे अब हम 1 लेंगे, ठीक है। और इसका जब हम उलट करेंगे तो हमारे पास सीकेंट आ जाएगा, ठीक है, जो हमने फाइंड करना था, तो हमारे पास √2/1 आ जाएगी। इस तरह टेंजेंट हमने फाइंड करना था तो वो हमारे पास पी बाई बी होता है, तो -1/1 यानी कि -1 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 और -1 यानी कि ये भी -1 ही आएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। उसने हमें सिर्फ कहा था कि आपने टेंजेंट फाइंड करना है, तो ये टेंजेंट आ जाएगा आपका। सीकेंट फाइंड करना है, ठीक है, ये सीकेंट आ गया, और कोसीकेंट आपने फाइंड करना था, ये कोसीकेंट आ गया, ठीक है। आप सिर्फ ये 3 भी फाइंड कर सकते हैं, मैंने 6 की 6 फाइंड कर दी, उसने सिर्फ 3 का कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12
एंड सीकंट थीटा इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सीकंट थीटा जो है वो हमें पता है साइन का उलट होता है, तो हम इसको देखते हैं जी। साइन थीटा हमारे पास p/h होता है, तो हमारे पास कोसेकंट थीटा जो है वो h/p के इक्वल होगा। तो हमें वैल्यू दी हुई है कोसेकंट थीटा 13/12 दिया हुआ है, तो ये h/p के इक्वल होता है। तो अब अगर आप इन दोनों को फ्रैक्शंस को कंपेयर करें तो h की वैल्यू 13 है और p की वैल्यू 12 है। तो इन दो वैल्यूज़ को देख के हम एक फर्जी ट्रायंगल बना लेते हैं जी। p की वैल्यू 12 है, h की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें पता करनी पड़ेगी। ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। ये फाइंड करके फिर हम जो है ना फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं या फंक्शंस हैं उनके फार्मूले हमें याद होंगे, तो हम उनमें सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है जी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो चूंकि हमने बेस फाइंड करनी है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो b इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, h की वैल्यू 13 है तो इसकी जगह पुट कर देंगे, और p की वैल्यू 12 है तो p की जगह 12 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें 169 आ जाता है, माइनस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144 आता है, 169 में से 144 को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब 25 का हम स्क्वायर रूट लें तो 5 आता है, या प्लस का या माइनस का, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम ज़रूरत के मुताबिक देखेंगे कि हमारा जो चूँकि एंगल जो था वो कोसेकंट थीटा भी पॉजिटिव है, सीकंट थीटा भी पॉजिटिव है, तो ये चीज़ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉसिबल है। तो इसलिए सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आएंगे, तो b की वैल्यू हम +5 ही लेंगे। साइन थीटा जो है वो p/h होता है, तो ये 12/13 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेकंट थीटा ये हमें गिवन है पहले से, 13/12 आ गया। कॉस थीटा b/h होता है, 5/13 हो जाएगा, प्लस का 5 हम यूज़ करेंगे, और सीकंट थीटा इसका उलट होता है तो 5/13 का रेसिप्रोकल लेंगे 13/5 आ जाएगा। और इसी तरह टेंजेंट थीटा जो p/b के इक्वल होता है 12/5, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 5/12 हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड थीटा इन द राइट ट्रायंगल। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल बना के दे दी गई है, ठीक है, सिंपल है हमारे लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 90 के थीटा के सामने वाली साइड जो है वो p है, p हमने फाइंड करना है। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, h की वैल्यू हमारे पास 4 है, और वो साइड जिस पे एंगल थीटा भी है 90 की डिग्री का भी एंगल है वो आपकी बेस होती है, तो बेस आपका 3 है। हम यहाँ से अब क्या करेंगे जी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जब हम p फाइंड करना चाहेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस b दूसरी तरफ चला जाएगा, b का स्क्वायर तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज चूँकि हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस हमारे बेस की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 हमारे पास 7 होता है। p की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 7 आ गई। अब हमने p, b और h की वैल्यू को यूज़ करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लेनी है। साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, p की वैल्यू स्क्वायर रूट 7 है और h की वैल्यू हमारे पास 7। ठीक है जी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। इसी तरह cos थीटा जो है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 4। ये आ गया। टेंजेंट थीटा जो है वो p/b होता है, तो p की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है जी, कोसेकंट थीटा साइन का उलट होता है, आप जस्ट इस फ्रैक्शन को उलट करते हैं तो 4/√7 आपके पास कोसेकंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सीकंट थीटा कॉस थीटा का उलट होता है, तो ये हमारे पास 3/4 को उलट करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट 7/3 था, तो कॉट थीटा हमारे पास इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/√7 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें देखें यहाँ पे अब आपकी जो है ना बेस की वैल्यू जो है वो ये आपका बेस है। ठीक है जी, ये चूंकि एंगल थीटा है और इसके साथ ये 90 डिग्री है तो ये आपकी बेस आ गया, ये वाला b इज इक्वल टू आपका 15 है। ठीक है, ये आपकी बेस है, और यहाँ से थीटा के सामने वाली जो साइड है ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये p की वैल्यू आ गई,
ठीक है जी। और इसी तरह ये 90 के सामने वाली जो साइड है ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है, ये एच की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे, तीनों चीज़ें उसने हमें बताई हैं, सिर्फ हमने जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। तो साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है, पी की वैल्यू 8 है, एच की वैल्यू 17, ठीक है जी। कॉस थीटा हमारे पास बी बाई एच होता है, तो बी हमारे पास 15 है और एच की वैल्यू हमारे पास 17 है, ठीक है जी। टेंजेंट थीटा पी बाई बी होता है, तो पी की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू हमारे पास पी की वैल्यू हमारे पास 8 है और बी की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, ठीक है जी। और कोसिकेंट थीटा साइन का उलट होता है, तो 8/17 जो है वो 17/8 हो जाएगा। सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का उलट होता है, तो 15/7 को उलट करेंगे तो ये 17/15 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और कॉट थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा का उलट होता है या रेसिप्रोकल होता है, तो 8/15 को उल्टा करेंगे तो 15/8 हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं जी। अगला जो हमारा हमें जो साइड दी गई है, फिगर दी गई है, तो ये देख सकते हैं थीटा के सामने वाली साइड पी हमें नहीं पता, और यहाँ पे हमारा एंगल थीटा है, ठीक है। इसके सामने वाली ये पी हो गया, ये आपकी बेस बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। और ये वाला आपके 90 के सामने वाली साइड है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। 90 के सामने वाली साइड हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होगा। एच की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू आपकी 3 है और पी हमने फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पी उसको बी को फाइंड कर लेते हैं जी हम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हमें पी फाइंड करना है, तो बेस का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो पी इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। एच की जगह 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास 49 होता है, ठीक है, माइनस 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 49 में से 9 माइनस करें तो 40 आता है। अब आप इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 40 की, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, तो 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर निकल आएगा, 2 और 5 अंदर आ जाएगा, 2 5 10। तो पी को हम 2 स्क्वायर रूट 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, एच की वैल्यू हमारे पास 7 है। इन तीनों को यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं कि साइन थीटा हमारे पास पी बाई एच, पी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 10 थी और एच की वैल्यू 7 थी, और कोसिकेंट इसको उलट कर देंगे तो 7/2 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। कॉस थीटा हमारे पास 3/7 आएगा, बी बाई एच होता है, बी की वैल्यू 3 थी, एच की वैल्यू 7 थी, तो सीकेंट थीटा इसका उलट होता है, तो ये 7/3 हो जाएगा। टेंजेंट थीटा हमारे पास पी बाई बी है, पी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू को जस्ट आपने उलट कर देना, 3/2 स्क्वायर रूट 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, उसमें से 3 जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा, इसकी कुछ वैल्यूज आपको ज़बानी याद होनी चाहिए कि साइन 0 डिग्री जो है वो हमारे पास 0 होता है, साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है, ठीक है। आपको सिर्फ जस्ट ये वाली वैल्यूज 5 याद करनी है, बाकी ये सेगमेंट कॉस थीटा की और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज आप इन्हीं में से बना सकते हैं। तो उसके बाद कॉस 0 डिग्री होता है, अब आपने इन्हीं वैल्यूज को उल्टा लिखना है, ठीक है। 1 लिखा, स्क्वायर रूट 3/2 लिखा, 1/√2 लिखा, और फिर 1/2 लिखा और 0 लिख दिया, ठीक है। मतलब साइन थीटा में आपने ये वैल्यूज इस तरह लिखी, कॉस थीटा में यही वैल्यूज आप ऐसे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे यहाँ पे इस तरह। और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए आपने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर लेना है कॉस थीटा की वैल्यू से, मतलब 0 का 1 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, 1/2 को स्क्वायर रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, स्क्वायर रूट 3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3 आएगा, और 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, इनफाइनाइट नंबर आएगा। तो ये आपको टेबल जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि इस टेबल के बगैर हम अगले क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जो अगला, और उसके अलावा एक और चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपका जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं,
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, जो उसका रेसिप्रोकल है, उसके अलावा बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेगेटिव है। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव है और उसका सीकेंट जो है इसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो नेगेटिव है। तो ये दो चीज़ें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, तब जाके ये आप अगले क्वेश्चन कर सकेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर्स। ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है और फिर कैलकुलेटर से तो आप आंसर लेंगे तो वो तो डेसिमल में आएगा, वो तो वहीं से पता लग जाएगा आपने टेबल उसको यूज़ किया है। ये वाला टेबल आपको ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो इस सेंस में कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपने इस तरह नहीं यूज़ करना कि मतलब आप इसमें से देख के करें, आपको ये ज़बानी याद होगा। तो इनकी मदद से आपने उनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी, तो पहला हमारे पास है जी टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आप देखें टेंजेंट 30 की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेंजेंट 30 डिग्री जो है 1/√3 होता है, तो ये आपको ज़बानी वैल्यू याद होगी। ठीक है, ये आप मतलब ये टेबल बनाना सीख लें, जब भी इस किस्म की क्वेश्चन आए आप फौरन से टेबल बना लें रफ वर्क में और वहाँ से फिर आप देख के इसको कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है जी टेंजेंट 330 डिग्री आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो 330 डिग्री आपको तो पता है, इस टेबल में हमें सिर्फ 0 से लेके 90 तक वैल्यूज़ पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की या फंक्शंस की। तो टेंजेंट 330 तो हमें नहीं पता, साथ उसने हमें कह दिया कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी यूज़ हमने नहीं करना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आप एक तो तरीकाकार होता है इसको सॉल्व करने का, उसमें आप क्या करेंगे जी 330 को आप लिख सकते हैं 360 माइनस 30। ठीक है, हमने ये जो एंगल हमारे पास है हम इसको क्या करेंगे, जो ऐसे नंबर में से इसको माइनस या प्लस के साथ बनाएंगे जो कि 90 का मल्टीपल हो, जैसे कि मतलब हमारे पास 90 हो, 180 हो, 270 हो, 360 हो। तो ये हमने कोशिश करनी है कि यहाँ पे मतलब 330 हमने इसको किसी एंगल के साथ प्लस माइनस करके मतलब 330 बनाना है, जैसा कि 360 माइनस 30 मैंने कर दिया। तो 360 में से अगर आप 30 को माइनस करें तो 330 बन जाता है। अब ये जो 330 360 है, अब आपने इसको चेक करना है कि ये 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, मतलब 90 को आप कितने से ज़रब दें तो 360 आता है। अब जैसे 90 को हम अगर 4 से ज़रब दें तो ये हमारे पास 360 आ जाता है। ठीक है, तो ये चूंकि इसका इवन मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, हम एक आगे रूल है उसकी मदद से अब हम ये अगला स्टेप लिखेंगे। इस स्टेप में ये होगा, अगर तो 90 जो है वो उसका इवन मल्टीपल हुआ, यानी कि 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो, 4 हो रहा हो, 6 हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ये वाली चीज़ जो है इस पर अफेक्ट नहीं होती और जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट 30 के इक्वली आती है इसकी जो वैल्यू है। साथ हमने साथ साइन देखना होता है और वो हमें पता लगता है कि हम देखते हैं टेंजेंट 330 किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, टेंजेंट 330 जो है वो हमारा जाहिर बात है चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, 270 और 360 चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। चौथे क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इस वजह से ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस उस वजह से आ गया क्योंकि ये 330 जो था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस उधर से आ गया। उसके अलावा फिर यहाँ से हमने सिर्फ क्या करना है, ये चेक करना है कि अगर ये जो हमने जिसके साथ इसको माइनस किया या प्लस किया है, अगर वो इवन मल्टीपल है 90 का, तो हम क्या करेंगे टेंजेंट और ये वाला एंगल जो हमारा सिर्फ है हम सिर्फ ये वाला ले लेंगे, ये इसकी और इसकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो टेंजेंट 30 आ गया माइनस। उसी तरह आगे टेंजेंट 30 हम देख सकते हैं कैलकुलेटर इसमें हमारे पास जो टेबल है, ये देखें हमारे पास 1/√2 होता है, तो माइनस उसी तरह आ जाएगा, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 आएगी। ठीक है, ये टेबल आपको ज़बानी याद होना ज़रूरी है, इसके बगैर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इसके बाद सेकंड पार्ट है जी, इसमें हमें सीकेंट 330 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप 330 को उसी तरह जिस तरह हम सीकेंट इसको 360 माइनस 330 लिख सकते हैं। तो आपको पता 360 जो है वो 4 को हम ज़रब दें 90 से तो 360 बनता है, यानी कि 360 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है। तो इसका मतलब हम इसको सीकेंट 30 सिर्फ लिख सकते हैं, साथ हम साइन चेक कर लेते हैं। सीकेंट 30 जारी बात है चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट कॉज और उसका उलट सीकेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से हम सीकेंट 30 लिख देंगे सिर्फ। तो सीकेंट 30 की वैल्यू जो है, सीकेंट आपको पता है कॉज का उलट होता है, तो जो हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सीकेंट 30 की जो वैल्यू होगी इसका उलट होगी। ठीक है, तो हमारे पास सीकेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3।
इसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसमें हमने सिंपल फाइंड करना है जी कॉट पाई बाय 4। ठीक है, अगर आपको पता है पाई बाय 4 जो होता है वो 45 डिग्री की इक्वल है, तो आप सिंपली यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये एंगल रेडियन में नहीं पता कि मतलब ये किसकी इक्वल, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें, या आपने 7.1 में सीखा था 1/80 पे पाई से मल्टीप्लाई कर ले, पाई पाई से काट जाएगा, 4 1 जार 4 4 45 जार 180 आता है, तो कॉट 45 की इक्वल होता है। पाई बाय 4 जो होता है वो 45 की इक्वल होता है। तो कॉट 45, जारी बात है टेंजेंट 45 का अलर्ट है, तो टेंजेंट 45 हमारे पास 1 है, तो 1/1 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही आएगा, तो हमारे पास कॉट 45 की वैल्यू 1 आएगी। इसके बाद पांचवा पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है cos 2π/3। ठीक है, अगर तो आपको cos 2/3 की वैल्यू आपको याद है कि 120 डिग्री की इक्वल होता है, तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 2π/3 को आप 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से कटेगा 3 1 3 360 यार 180 होता है। ठीक है, 60 दफ़ा जाएगा, तो 60 को 2 ज़रब देंगे 120 आ जाएगा। cos 120 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब चूंकि ये इस टेबल में मौजूद नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हमने इसको 180 माइनस 60 हम लिख सकते हैं 120 को, तो 180 जो है ये 2 मल्टीप्लाई 90 होता है, यानी कि ये उसका इवन मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये हुआ हम cos 60 वैसे लिख सकते हैं। साथ हम देख लेते हैं कि जो हमारा cos 120 ये ज़ाहिर बात है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इस वजह से माइनस cos 60 आ जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस उसी तरह आ गया, और cos 60 की वैल्यू हम यहाँ टेबल से देख सकते हैं, cos 60 जो है वो 1/2 होता है, तो हमारे पास -1/2 इस पांचवें पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम छठा पार्ट देखते हैं जी। छठे पार्ट में हमें उसी तरह cos 2π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जारी बात है इसको कन्वर्ट जिस तरह पहले किया उसी तरह कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, ये cos नहीं है, कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट हमारे पास जो है वो 120 बन जाएगा। ठीक है, तो 120 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम इसको 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और 180 को हम 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस एंगल के साथ हमने उसको माइनस किया है, ये मतलब प्लस माइनस करके ये वाली चीज़ बनाई है, तो वो चूंकि इवन मल्टीपल है, ठीक है, 90 को हम 2 से ज़रब दे रहे हैं तब 180 बन रहा है, तो इसका मतलब कोसिकेंट ये 60 के इक्वल ही होगा। साथ हम देख लेते हैं कि ये जो कोसिकेंट 120 है ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और कोसिकेंट आपको पता है साइन का उलट होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट भी पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये प्लस का कोसिकेंट 60 आएगा, और कोसिकेंट जो है वो साइन का उलट है, तो कोसिकेंट 60 जो है वो साइन 60 के उलट के इक्वल होगा, तो साइन 60 हमारे पास √3/2 होता है, तो इसको जब हम उलट करेंगे तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 आ जाएगी। इसके बाद अगला पार्ट है, ये हमारे पास सातवां पार्ट है, हमने cos -450 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -450 को मैं -360 -90 लिख सकता हूँ। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो -450 बन जाएगा। फिर माइनस जो 360 है इसको हम -4 मल्टीप्लाई 90 लिख सकते हैं, यानी कि ये इसका इवन मल्टीपल है, तो cos की वैल्यू जो हमारे पास 90 की इक्वल आ जाएगी। ठीक, तो अब हम cos 90 लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आपको पता है cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एट पार्ट है टेंजेंट -9π, तो -9π को आप पाई 180/π से मल्टीप्लाई करें, कटिंग करें, तो ये -160 1620 की इक्वल आ जाता है टेंजेंट। तो अब हम यहाँ से इसको -1620 -0 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 18 को 90 से ज़रब दें तो ये चीज़ खुद बन जाती है। ठीक है, -0, तो अब ये चूँकि 1620 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, इस वजह से हम इसको टेंजेंट 0 ही लिख सकते हैं। ठीक है, और चूँकि ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, इस वजह से टेंजेंट भी पॉजिटिव आएगा, और टेंजेंट 0 जो होता है टेंजेंट 0 जो होता है हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। और नाइन्थ पार्ट देखते हैं जी। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास cos ऑफ -5π/6। तो पहले तो हम -5π/6 को डिग्री में चेंज कर लेते हैं ताकि हमें इस क्वेश्चन की समझ आए कि ये मतलब किसकी इक्वल है। -5π/6 को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से कटेगा, 6 को काटेंगे 180 के साथ, तो 6 कम 6 30 दफ़ा जाएंगे, 30 को हम 5 से ज़रब देंगे 150 आ जाएगा। cos -150 डिग्री हमने फाइंड करना है, तो देखिए 150 डिग्री को मैं -180 + 30 लिख सकता हूँ, तो 180 को हम -2 मल्टीप्लाई 90 लिख सकते हैं, प्लस 30 उसी तरह आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये 90 का इवन मल्टीपल, तो इसको हम cos
30 लिख सकते हैं। साथ ही हम देख लेते हैं कि 150 जो है ये चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो इस वजह से ये कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है वहाँ पे, तो या साथ आप माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस कॉस 30 माइनस उसी तरह आ गया कॉस 30 आपको पता है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 की इक्वल है, तो ये स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका 10th पार्ट है साइन 7π/6, तो 7π/6 को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग होगी तो 6 की 180 के साथ कटिंग होगी 30 दफ़ा, 30 को 7 से रख देंगे 210 आ जाएगा, तो साइन की वैल्यू 210 है। 210 को हम साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो 180 जो है वो 2 × 90 होता है, यानी कि ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो इस वजह से हम इसको साइन 30 लिख सकते हैं। साथ आप देखें कि 210 जो होता है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से हम ये नेगेटिव का साइन लगा देंगे। और माइनस उसी तरह आ गया जी, साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, तो -1/2 हमारा 10वें पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, इनकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉट 7π/6 है, तो ये बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह, जैसे 10वां पार्ट हमने किया था 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में चेंज करने के लिए, तो ये हमारे पास कॉट 210 आ जाएगा डिग्री, तो 210 को हम 180 + 30 लिख सकते हैं, और 180 जो होता है ये चूँकि 2 × 90 ये 90 का इवन मल्टीपल है, इस वजह से हम इसको कॉट 30 लिख देंगे। और 210 चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही आता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो इस वजह से हम कॉट 30 की वैल्यू लिखेंगे। कॉट 30 जो है वो टेंजेंट 30 का उलट होता है, तो टेंजेंट 30 हमारे पास 1/√3 है, तो हमारे पास ये वैल्यू √3 आ जाएगी। ये हमसे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी जी √3 आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल लेना है, कॉट 30 की वैल्यू आएगी, ठीक है। जो टेंजेंट 30 है इसका हमने रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है, तो हमारे पास √3/1 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड करनी थी कॉस 225 की, तो इसको मैं 180 + 45 लिख सकता हूँ। 180 जो है ये 90 का इवन मल्टीपल है, ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको कॉस 45 लिखूंगा, और साथ देख सकते हैं 225 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, तो इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। ये माइनस कॉस 45 आएगा, और इसके साथ माइनस, और कॉस 45 जो है वो 1/√2 होता है, तो 1/√2 हमारे पास -1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म होगी। ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी बार बार, तब जाके उसके साथ आपको ये टेबल याद होना चाहिए, साथ ही आपको याद होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ या फंक्शंस जो है पॉजिटिव होते हैं और किस में नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, साथ ही आपको रूल भी याद होना चाहिए, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, और इससे अगले क्वेश्चन फिर मतलब बाकी जो क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट ईयर में आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो जी हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। मेरे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।